दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। और ये वीडियो आप देख पा रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ था बंगाल की खाड़ी पर, वो छत्तीसगढ़ के भागों पर जो है इस समय बना हुआ है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें ये और आगे बढ़ जाए। मानसून की ट्रफ राजस्थान के मध्य भागों से होती हुई और इधर मध्य प्रदेश के मध्य भागों से होकर विदर्भ से होती हुई इस यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भागों तक जो है बनी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर, राजस्थान के दक्षिणी भागों पर, गुजरात, महाराष्ट्र के उत्तरी भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। अब देखिए, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तो पंजाब के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ है, एक सर्कुलेशन बना हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भारत के पूर्वी राज्यों से होता हुआ यहां पर पहुंच रहा है। और इसके अलावा भी जो मानसून यानी कि अरब सागर का मॉइस्चर है वो इस तरह से पहुंच रहा है, क्योंकि एक सर्कुलेशन यहां पर महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर भी बना हुआ है। तो जिसकी वजह से यहां पर तो दो सिस्टम हो गए, एक तो इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो मानसूनी ट्रफ यहां से होकर गुजर रही है, तो कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना 17 अगस्त में बनी हुई है। और यहां पर दो सर्कुलेशन है, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर और उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी, पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बन रही है। तो फिलहाल इस तरह से जो है अपडेट है। और जो ये पूर्वी राज्य है यहाँ पर बारिश में यानी कि कोई मौसमी सिस्टम नहीं है, मानसून की ट्रफ नीचे है, तो यहाँ पर कोई मौसमी सिस्टम नहीं है। तो ये बंगाल की खाड़ी का सिर्फ मॉइस्चर यहाँ पर पहुंच रहा है, जिसके कारण यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बहुत ही कम भागों पर है, इक्का दुक्का भागों पर ही जो है वो बन सकती है, अन्यथा यहाँ पर मौसम ड्राई बना रहेगा। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। तो आइए देखते हैं 17 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर हमें नजर आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 17 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है। और 17 अगस्त में यहाँ पर गुजरात के भागों से अगर हम शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ के आसपास के भागों पर यानी कि कई स्थानों पर मध्यम से, खास तौर से सौराष्ट्र के भागों पर मध्यम से तेज और कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं है। राजकोट, बोहताद, गिर सोमनाथ के आसपास के भागों पर काफी भारी बारिश हो सकती है। और बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर भी और वडोदरा के आसपास के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश है। कई स्थानों पर मध्यम से तेज और खास तौर से सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहां पर बनी हुई है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज और खासतौर से मुंबई, पुणे, ठाणे पर भारी बारिश होने की संभावनाएं है, मूसलाधार बारिश के आसार है। अंदरूनी भागों पर भी नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद और वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर, जलगांव, नंदुराबाद, धुले के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज और कुछ स्थानों पर यहां पर भी काफी जोरदार बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। और तटवर्ती कर्नाटक और केरल के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश के आसार है। हालांकि तमिलनाडु के भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, रायलसीमा पर हो सकती है, उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होगी, तेलंगाना के भागों पर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के भागों पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश के आसार है। उड़ीसा के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और इधर देखिए बारिश की गतिविधियां बालाघाट, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर, सागर के भागों पर भी जो है और गुना के भागों पर भी कई स्थानों पर होने की संभावना बनी हुई है, हल्की से मध्यम। जबकि टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला के भागों पर संभावनाएं कम भागों पर रहेगी, बारिश के बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ही कम इलाकों पर बारिश होने की संभावना जो है यहाँ पर बनेगी। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर भी इसी तरह की संभावना रहेगी, बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। कुछ ही इलाकों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों वो यहाँ पर नजर आ रही है। राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो देखिए राजस्थान के भागों पर जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा के आसपास के भागों पर मध्यम या मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के भागों पर भी, दौसा, टोंक के भागों पर भी यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। और यहाँ से कुछ बादल इस तरह से ऊपर की तरफ पहुंचेंगे तो हो सकता है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां कुछ भागों
पर देखने को मिल जाए, यानी कि यहाँ से बादल जो है कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ पहुंचेंगे, तो कुछ स्थानों पर इन जिलों के बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों पर भी। तो इस तरह से अपडेट जो है राजस्थान राज्य का है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। कुछ इलाकों पर काफी तेज जोरदार बारिश भी हो सकती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर। पंजाब पर बने सर्कुलेशन के कारण देखिए पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, मनसा, लुधियाना और अमृतसर, तरन, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा के आसपास के भागों पर बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के भी आसार है। इसी प्रकार हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी और मेवात के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां 1-2 भागों पर हो सकती है। दिल्ली के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस के आसपास के भागों पर, संभल, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर के आसपास के भागों पर भी और लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत तेज भी बारिश देखने को मिल सकती है। आगरा और मथुरा के भी कुछ स्थानों पर बादल पहुंचेंगे, बारिश हो सकती है। ललितपुर के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं है। और इधर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और श्रावस्ती, अयोध्या के भागों पर, लखनऊ के भागों पर भी और संत कबीर नगर, गोरखपुर के भागों पर बादल रहेंगे। हो सकता है कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत देखने को मिल जाए, जबकि मध्य से जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर बारिश की संभावना दोस्तों थोड़ा कम है। और बिहार की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के भागों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर जो तराई वाले भाग हैं थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं है। झारखंड पर भी बारिश की संभावनाएं बहुत कम भागों पर है, दक्षिणी भागों पर भी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बादल कई भागों पर दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल पर बारिश की संभावनाएं कम है। पूर्वोत्तर राज्यों के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है आने वाली 17 अगस्त में। 18 अगस्त की अगर बात करें, 18 अगस्त में भी ये सिस्टम थोड़ा और आगे बढ़ेगा, विदर्भ के आसपास के भागों पर, दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के भागों से लगाकर और महाराष्ट्र के भागों पर, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर और कर्नाटक के भागों पर मूसलाधार बारिश के आसार है। इधर जो सिस्टम बने हुए होंगे, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां वे कुछ इलाकों पर करते रहेंगे। उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी बढ़ेंगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी थोड़ी बहुत बारिश बढ़ने की दोस्तों संभावनाएं है। 19 अगस्त की अगर बात करें, 19 अगस्त में भी महाराष्ट्र के भागों पर, गुजरात के भागों पर मूसलाधार बारिश के आसार है, काफी भीषण बारिश की संभावनाएं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भागों पर, तेलंगाना, कर्नाटक के भागों पर, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज होंगी। दक्षिणी राजस्थान के भागों पर काफी तेज बारिश होगी और राजस्थान के अन्य भागों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भी बारिश होने की संभावना दोस्तों यहां पर बनी रहेगी। 20 अगस्त में गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर काफी भीषण मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है फिलहाल के अपडेट के अनुसार। और अगर इसी तरह से यहाँ पर भीषण बारिश होने की संभावना बनी रही तो मुंबई को में जल भराव के कारण काफी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भागों पर, झारखंड, बिहार के भागों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और इसी प्रकार यहाँ पर 21 अगस्त में भी पश्चिमी और पूर्वी राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर जो पूर्वी राज्य है, बारिश की गतिविधियां जो नया बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा उसके कारण बढ़ने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। और इसी प्रकार यहाँ पर 22 अगस्त में भी बारिश रहेगी, 23 अगस्त में भी बारिश रहेगी, 24 अगस्त में भी बारिश रहेगी और 25 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं भारत के कई राज्यों पर हमें नजर आ रही है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस दोस्तों इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।